नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। किसान आंदोलन की शुरुआत में किसानों से बात करने के लिए तक तैयार नहीं मोदी सरकार अब मजबूरन कदम आगे बढ़ा रही है। बुधवार को किसानों और सरकार के बीच हुई बातचीत में सरकार ने प्रस्ताव रखा कि वो कृषि कानूनों पर 1.5 से 2 साल तक रोक लगाने के लिए तैयार है। जमहूरी किसान सभा के महासचिव कुलवंत सिंह संधू के मुताबिक सरकार ने कहा वे इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी देने को तैयार है। संधू ने बताया कि एमएसपी के मसले पर सरकार ने कहा कि किसान संगठन उसे कमेटी बनाने दे और ये कमेटी ही उस बारे में फैसला लेगी। वहीं अब किसानों का कहना है कि वो धरने पर बैठे लोगों के साथ चर्चा करेंगे और जो फैसला होगा उसे 22 जनवरी को होने वाली बैठक में सरकार को बताएंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। अब वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभाल चुके हैं। इसके अलावा भारतीय जमैकन मूल की कमला हैरिस ने भी अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। वहीं बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि वो बाइडेन के साथ भारत अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करने को लेकर इंतजार कर रहे हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अपना पहला भाषण देते हुए जो बाइडेन ने कहा कि ये अमेरिका का दिन है, ये लोकतंत्र का दिन है, ये इतिहास और उम्मीदों का दिन है। बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा कि बीते सप्ताह की कुछ घटनाओं ने सिखाया है कि यहाँ सच भी है और झूठ भी। शक्ति और लाभ के लिए झूठ बोले गए हैं। उन्होंने कहा कि लाल को नीले के खिलाफ करने वाले असभ्य युद्ध को खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की कई बार परीक्षाएं हुई हैं और वह चुनौतियों से उभरा है। आज हम एक उम्मीदवार की जीत का जश्न नहीं मना रहे हैं, बल्कि लोकतंत्र के लिए जश्न मना रहे हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की संख्या लगभग 1% है, लेकिन राजनीति और समाज में उनके महत्व को इससे समझा जा सकता है कि अगली सरकार में भारतीय मूल के 20 लोग ऊंचे पदों पर होंगे। उन्हें अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के 20 लोगों को या तो आधिकारिक तौर पर नामित कर दिया है या उनके नामों का ऐलान कर दिया है। इनमें से 13 महिलाएं हैं। प्रशासन के उच्च पदों पर आसीन होने वाले इन लोगों में 17 व्हाइट हाउस में अहम भूमिकाएं निभाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रेस सचिव जेन साकी ने अपनी पहली व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में बताया कि नए राष्ट्रपति ने इस हफ्ते के अंत तक विदेशी नेताओं से बात करेंगे और पहला कॉल वो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को करेंगे। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत की अभी कोई योजना नहीं है। उम्मीद है कि उनकी शुरुआती बातचीत साझेदारों और सहयोगियों के साथ होगी। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण करते ही ट्रंप के फैसलों को पलटने वाले आदेश जारी कर दिए हैं। बाइडेन ने बुधवार को एक साथ कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। इसमें जहां प्रवासियों को राहत दी गई है, वहीं कई मुस्लिम देशों से यात्रा पर लगाए गए बैन भी हटा लिए गए हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए जो बाइडेन ने देश भर में मास्क को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही मैक्सिको की सीमा पर बन रही बाढ़ के पैसे को भी रोक दिया गया है। इसके अलावा पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका दोबारा शामिल हो गया है। बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही भारतीय शेयर बाजार में भारी उछाल देखा गया है। सेंसेक्स ने इतिहास रचते हुए पहली बार 50,000 का आंकड़ा पार किया है। गुरुवार को जब शेयर बाजार खुला तो सेंसेक्स 50,096 पर और निफ्टी 14,730 पर खुला। बाइडेन द्वारा ट्रंप की नीतियों को पलटने की शुरुआत से ही निवेशक गदगद हो गए हैं। चुनाव आयोग ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया है कि इस साल अप्रैल मई में होने वाले असम विधानसभा चुनाव में वे लोग भी वोट डाल सकेंगे जिनका नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी में नहीं है, लेकिन मतदाता सूची में है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि 29 अगस्त 2019 के केंद्रीय गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में साफ है कि जिसका भी नाम एनआरसी में नहीं है उसका यह मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति विदेशी घोषित हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में है वो मतदान कर सकता है जब तक कि ट्राइब्यूनल उसको लेकर कोई फैसला न दे। भारत में एक दिन में 15,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 151 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश भर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,06,10,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,52,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,92,000 से अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।